मोहब्बत का सफ़र एक खूबसूरत शाम थी। सूरज अपनी गोद में रोशनी समेटकर समंदर के किनारे छिप रहा था। फ़ज़ा में हल्की हल्की खुशबू और ठंडी हवा का झोंका दिल को राहत बख्श है रहा था। आलिया ने अपने दुपट्टे को मजबूती से संभालते हुए बीच पर बैठकर समंदर के किनारे लहरों को तकते हुए अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात पर सोचना शुरू किया। आलिया एक पढ़ी लिखी और खुद मुख्तार लड़की थी, मगर ज़िंदगी की तलखियों ने उसके चेहरे पर वो खुशियाँ न रहने दी थीं जो कभी उसका खासा हुआ करती थीं। उसका दिल अक्सर अकेलापन होता था, महसूस करता था जैसे कोई ख़ास चीज़ उसकी ज़िंदगी से गुम हो गई हो। इसी दौरान एक नर्म और महज़्ज़ब आवाज़ इसके कानों से टकराई, क्या ये जगह खाली है? आलिया ने सिर उठाकर देखा तो एक नौजवान, वजीहा और शाइस्ता शख्सियत का मालिक इससे इजाज़त मांग रहा था। आलिया ने हल्के से सिर हिला दिया। मेरा नाम रिहान है, और आप? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। आलिया ने कुछ लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया, आलिया। ये मुलाकात किसी इत्तेफाक से कम नहीं थी। आलिया और रिहान दोनों ही अपनी ज़िंदगी के मसाइल से लड़ रहे थे, और उनकी बातों ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। रिहान एक अदीब था, और उसकी तहरीरों में वो सच्चाई और जज्बात थे जिन्होंने आलिया के दिल को छू लिया। हर शाम आलिया और रिहान इसी बेंच पर मिलते और घंटों बातें करते। रिहान की कहानियाँ और आलिया के ख्वाब एक दूसरे के लिए मुकम्मल महसूस होने लगे। एक दिन रिहान ने झिझकते हुए आलिया से कहा, आलिया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को इतना ख़ास महसूस नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी का अख्तिताम तुम्हारे साथ हो। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? आलिया का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो जानती थी कि ये वही चीज़ थी जिसकी उसे कमी महसूस होती थी। इसने मुस्कुराते हुए कहा, रिहान, तुमने मेरी ज़िंदगी को नई रोशनी दी है। मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने को तैयार हूँ। ये वो लम्हा था जब दोनों की आंखों में खुशियों के आंसू थे। समंदर की लहरें जैसे उनकी खुशियों में शामिल हो रही थीं। आलिया और रिहान का ये सफ़र मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानियों से भरा था, और उन्होंने एक दूसरे की ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। यूँ दो दिलों की मोहब्बत का ये सफ़र हमेशा के लिए यादगार बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।